हम सब जब इस संसार में आते हैं और जब हम यीशु मसीह में जन्म लेते हैं, तब हम सब के लिए एक पर्पस है ना। हम इस संसार में ऐसे ही नहीं आ गए कि बस परमेश्वर ने सोचा और बस उन्होंने हमें भेज दिया, ऐसा तो नहीं है ना। कोई अपने आप को ऐसा सोचता है कि हम पर्पसलेस है, हमारा कोई पर्पस नहीं है, हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। कोई है ऐसा जिसको लगता है ऐसा? नहीं ना। हम सब यीशु मसीह की संतान हैं, परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा है और हम सब के लिए कोई ना कोई पर्पस है। प्रभु ने जब इस संसार में हमें भेजा है तो वो जानते हैं कि उन्होंने हमें क्यों भेजा है। पर क्या आप और मैं जानते हैं कि प्रभु ने हमें क्यों भेजा है इस संसार में? क्या कभी हम इस बात पर चिंतन और मनन करते हैं कि प्रभु ने हमें भेजा क्यों है? हम सब अपनी ज़िंदगी जीने में बिज़ी हैं, जैसा चल रहा है सब चल रहा है ना। पर कोई कभी ये नहीं सोचता कि प्रभु ने मुझे इस संसार में क्यों भेजा है। जानना चाहते हैं क्यों भेजा और प्रभु ने कैसा बनाया आपको और मुझको? चाहते हैं जानना? चाहते हैं तो मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए, जो लोग बाइबल लेकर आए हैं, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसका 26 पद। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसका 26 पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले मनुष्य पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने आपको और मुझको पहली चीज़ अपनी समानता, अपनी स्वरूपता में बनाया है। जैसा वो खुद दिखता है उसने वैसा ही आपको और मुझको बनाया। और जब मैं इस वचन को आज पढ़ रही थी तो मैं एकदम से इस थॉट में चली गई कि अच्छा हुआ प्रभु आपने मुझे जानवर नहीं बनाया, अच्छा हुआ आपने मुझे कोई पेड़ पौधा नहीं बनाया। और मैं अपने आप को स्टेज पे इमेजिन करने लगी कि अगर मैं कोई एनिमल होती तो मैं कैसी लग रही होती प्रचार करते हुए, अगर मैं कोई पौधा होती तो मैं कैसी लग रही होती, है ना। एक हरा सा पेड़ खड़ा हुआ होता और वो कुछ बोल रहा होता, तो आप सुन रहे होते क्या? नहीं सुन रहे होते। लेकिन प्रभु बहुत महान है, उसने जैसे वे स्वयं दिखते हैं उन्होंने वैसा ही आपको और मुझको बनाया। हालेलुया। क्या ये अद्भुत बात नहीं है? कितनी अद्भुत बात है कि उसने आपको और मुझको वैसा ही बनाया जैसा वो स्वयं दिखता है। और पता है क्यों बनाया? आगे एक खूबसूरत बात लिखी है कि वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, यानी कि जितनी भी चीज़ें परमेश्वर ने बनाई और बाकी सब चीज़ें, उन सब पर हम क्या रख सकें? अधिकार रख सकें। हालेलुया। पता है प्रभु ने आपको और मुझको बनाया, उसने हमें एक पर्पस दिया। मैं आगे ही बताऊंगी और भी पर्पस क्या है। पर पहली चीज़, जो सबसे प्रथम चीज़ प्रभु ने मेरे और आपके लिए रखी है, वो ये है कि हम इन चीज़ों पर अधिकार रख सकें। पर आपको मालूम है, जब हमारे पास अधिकार होता है, अथॉरिटी होती है, तो जो लोग जॉब करते हैं ना वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो बिजनेस करते हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिस पर ज़्यादा अधिकार होता है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। हालेलुया। ऐसा ही होता है ना। अगर मैं एक स्कूल की बात करूं तो जो टीचर्स होते हैं वो गलती कर दें, है ना। कोई बोर्ड की ड्यूटी हो, जो बोर्ड की ड्यूटी में जाते हैं, मेरी मम्मी जाती हैं, सिस्टर जाती हैं, सर बैठे हैं वो जाते हैं बोर्ड की ड्यूटी में, अगर टीचर कोई गलती कर दे तो पता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं तक है, बस उससे गलती हो गई, वो बहुत डांट खाएगा या डांट खाएगी प्रिंसिपल से, पर उसे इससे ज़्यादा टेंशन नहीं होगी क्योंकि उसे मालूम है मेरे ऊपर कोई और अधिकारी बैठा है जो जवाब देगा। हालेलुया। ऐसे ही होता है ना। पर जिस पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो बॉस है उस पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए वो ज़्यादा जवाबदेही भी रखता है, यानी कि उस पर जिस पे ज़्यादा अधिकार है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी के ऊपर है। इसी प्रकार यीशु मसीह ने आपको और मुझे सृजा, हम सब उसके स्वरूप समानता में बनाए गए हैं, हमें अधिकार भी बहुत सारा दिया गया है। पर पता है जब अधिकार आया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आई है। हालेलुया। जब अथॉरिटी आई है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आई। और आप जानना चाहते हैं कि प्रभु ने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है आपके और मुझ पर? जानना चाहते हैं या सिर्फ ऐसे ही अपने जीवन को बिताना चाहते हैं? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जानना चाहते हैं कि आपका पर्पस क्या है। पहली चीज़ तो आपको मालूम हो गई है कि आपको अधिकारी बनाकर प्रभु ने भेजा है, लेकिन उस अधिकार का इस्तेमाल हमें करना कैसे है ये जानना चाहते हैं, या सिर्फ अधिकारी बनकर बैठना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते? और बताइए, ऐसे ही चाहते हैं? जब अधिकार मिला है तो चाहते हैं ना उसका यूज़ करें। तो आइए मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए इफिसियों और उसका 2 अध्याय और उसकी 10th वर्स। प्रभु इस प्रकार कहते हैं, यहाँ लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में
उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। हम किस लिए बनाए गए हैं? हम किस लिए बनाए गए हैं? ताकि हम भले कामों को कर सकें। हालेलुया। इसलिए बनाए गए हैं कि हम भले कामों को कर सकें। पर वो भले काम हैं क्या? क्या हम सबको अपने अपनी लाइफ के पर्पस पता है? पता है, यीशु मसीह जब इस संसार में आए, उन्हें अपना पर्पस पता था। और वो पर्पस क्या था? क्या पर्पस था? किस उद्देश्य से आए थे यीशु मसीह संसार में? किस उद्देश्य से आए थे? किसी को नहीं मालूम है? अपने लोगों को बचाने। हालेलुया, है ना? अपने लोगों के उद्धार के लिए आए थे, सबके उद्धार के लिए आए थे। पर क्या मैं और आप जानते हैं कि हम किस लिए आए हैं? पता है, यीशु मसीह जब इस संसार में आए, उन्हें मालूम था कि उनका एक उद्देश्य है, उन्हें क्रूस पर जान देनी है, उन्हें उस काम को पूरा करना है। पर क्या वो काम एकदम से हो गया कि वो आए, उन्होंने जन्म लिया, वो एकदम से बड़े हो गए और वो क्रूस पर गए और जान दे दी? ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ ना। आपके और मेरे साथ भी यही है। पता है क्या होता है? यीशु मसीह ने हम सबको एक उद्देश्य से भेजा और वो उद्देश्य भले काम करना है। उद्देश्य ये है कि हम यीशु मसीह का वचन का प्रचार करें। पर पता है, हम सब उस प्रोसेस में, यीशु मसीह भी एक प्रोसेस में थे, उन्होंने आते साथ उस काम को पूरा नहीं कर दिया, नहीं किया ना। एक टाइम लगा। प्रभु ने एक समय से 30-31 साल तक वो रुके रहे, है ना, उस काम को करने के लिए। ऐसी मैं और आप हैं। पर यीशु मसीह खोए नहीं, वो फोकस थे। उन्हें मालूम था मैं जान देने आया हूँ, मुझे सब कुछ सहना है। पर पता है मेरे और आपके साथ क्या है? हमें मालूम है हमें यीशु मसीह का प्रचार करना है, हमें मालूम है हमें भले काम करने हैं। पर पता है होता है क्या है? जब हम जब इस ज़िंदगी में जी रहे होते हैं, अपनी लाइफ्स को जी रहे होते हैं, हम अपने दिन प्रतिदिन कामों को कर रहे होते हैं, हम भूल जाते हैं उन काम को जो यीशु मसीह ने हमें करने के लिए भेजा है। हालेलुया। ऐसे ही होता है ना, हम भूल जाते हैं कि हम किस लिए सृजे गए हैं। कई बार हम बहुत से ऐसे काम भी कर देते हैं जो प्रभु को पसंद नहीं होते। कई बार हमसे बहुत गलतियां हो जाती हैं, बहुत पाप हो जाते हैं। कई बार हम उन भले कामों को नहीं कर पाते क्योंकि हम फोकस नहीं हैं। पता है, हमारा पर्पस एक ही है कि हमें भले कामों को करना है और हमें यीशु मसीह के नाम का प्रचार करना है। और ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं आकर प्रचार करेंगे या जब आपको स्टेज मिल जाएगा तभी आप प्रचार करेंगे। आप कहीं से भी प्रचार कर सकते हैं। आप भले काम कैसे भी कर सकते हैं। जो स्त्रियां हैं वो खाना बनाती हैं, है ना, अपने अपने घर में सब स्त्रियां बनाती हैं, तो उनके लिए भला काम वही है। वो उसे कितनी ईमानदारी से करती हैं ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। वो कितनी फोकस रह के उस काम को करती हैं ये इम्पॉर्टेंट है। काम कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। काम कुछ भी हो सकता है। जो लोग जॉब करते हैं, अगर वो उस जॉब को ईमानदारी से कर रहे हैं तो वो उनका काम है, वो भला काम है। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या है? हम ना अपने ऑफिस में ईमानदार हैं, ना हम अपनी जॉब्स पर ईमानदार हैं, ना हम घर में ईमानदार हैं, और फिर यीशु मसीह तो बाद में आते हैं। हालेलुया। ऐसे ही है ना। पता है, इसलिए हम फोकस नहीं हो पा रहे। हमारा जो पर्पस है ना, हम जो उद्देश्य दिया गया है, हम उसे पूरा इसलिए नहीं कर पा रहे। हम इसलिए भूल जाते हैं कि हमें यीशु मसीह ने वचन प्रचार के लिए बुलाया, यीशु मसीह ने हमें भले कामों के लिए बुलाया, क्योंकि हम फोकस्ड नहीं है। कहीं ना कहीं हमारा जो जीवन है संसार की चिंताओं में इतना खो जाता है कि हम भूल जाते हैं कि हम आए किस लिए हैं, है ना। होता है, सबके साथ होता है। फिर हम कुछ दिनों बाद कोई सरमन सुनते हैं, कुछ दिनों बाद कोई सॉन्ग सुनते हैं, हमें फिर याद आता है। नहीं, फिर हम बहुत रोते हैं बैठकर, ओ नहीं प्रभु प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भूल गया था, है ना। पर कितना खूबसूरत हो अगर हम रोज़ इस वचन को उठाकर पढ़ें और जब प्रभु हमसे बात करें, जो कुछ भी हमें वो सिखाएं, हम दूसरों को बांटें। ज़रूरी नहीं है, मैं फिर से कह रही हूँ, ज़रूरी नहीं है स्टेज पर आके ही प्रचार करना है। आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, जहाँ कहीं भी आप बातचीत करते हैं, जिनसे भी आप मिलते जुलते हैं, आप उनको वचन प्रचार कर सकते हैं। और डायरेक्टली आपको ज़रूरी भी नहीं है आपको उठा के कि नहीं देखो बाइबल में से मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ऐसा नहीं है। जब आपके सामने कोई नेगेटिव बातें बोल रहा हो, जब वो कोई इंसान बार बार ये कह रहा हो अरे ये बीमारी मुझे परेशान कर रही है, अरे मेरे घुटनों में दर्द है या कुछ भी, आप पता है उस समय उसे कह सकते हो कि नहीं नेगेटिव मत बोलो अपने लिए। हालेलुया। ये आपका तरीका होगा उन भले कामों को करने का। आप पता है भला काम क्या कर रहे हैं इसमें? आप सोच रहे होंगे अरे इसमें क्या भला काम है, पर भला काम है। जब किसी के दर्द हो रहा है, कोई तकलीफ हो रही है, वो अपने आप को बार बार कोस रहा है, व्यक्ति बार बार कह रहा है मुझ पर ये परेशानी कैसे आ गई, तो पता है आप उसे कह सकते हैं कि अरे ऐसे मत कहो। ऐसे बार बार कहोगे, आपकी ज़ुबान में, आपके शब्दों में ताकत। जो हम प्रभु के लोग हैं, हमें मालूम है कि हमने कुछ भी गलत बोला तो हम फंस जाएंगे, हम अपने ऊपर बीमारियों को खोल देंगे, अपने ऊपर परेशानियों को खोल देंगे। तो हम भले कामों को ऐसे कर सकते हैं। हालेलुया। तो पहली चीज़ जो हम सीख रहे हैं वो यही है कि हमें याद रखना है हम किस काम के लिए रचे गए हैं। बस ज़िंदगी ऐसे ही गुजार नहीं देनी है।
यीशु मसीह फोकस थे, वो कामों को कर रहे थे। पता है, हर एक व्यक्ति जो बाइबल में पाया जाता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर है। और मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, हम सब एक उद्देश्य के लिए आए हैं। क्या आप ऐसा विश्वास करते हैं? करते हैं ना? प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको जब जन्म दिया है, इस संसार में भेजा है, उद्देश्य के लिए भेजा है, पर हम कितना उसके प्रति ईमानदार हैं। और अगर हैं तो क्या हम उन कामों को लगातार करते जा रहे हैं? पता है कभी कभी क्या होता है, हमने आज वचन पढ़ लिया, 4 दिन की छुट्टी ले ली, है ना? यही तो करते हैं हम। आज वचन पढ़ लिया, बहुत बहुत इन्फ्लुएंस होता है। अभी कुछ दिन पहले एक भाई मुझे बताने लगे कि एक भाई ने उनसे बोला, एक ब्रदर से बोला भाई ने कि भाई मैंने आज आपका वचन सुना और मैं बहुत प्रेरित हुआ हूँ और मैं ना बिल्कुल भी फेसबुक नहीं चलाऊँगा। और जब उस ब्रदर ने मुझे ये बात बोली तो मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा कितने दिन तक नहीं चलाएंगे फेसबुक? पता है प्रॉब्लम क्या है, जब हम वचन सुनते हैं ना, हम बहुत जल्दी से एकदम से इनकरेज हो जाते हैं, हाँ मैं नहीं चलाऊँगा फेसबुक, अब मैं नहीं चलाऊँगी इंस्टाग्राम। पर उसके कुछ दिन बाद क्या होता है, हम फिर से वचन से दूरी बना लेते हैं, हम फिर से दुनिया में चले जाते हैं, फिर से हमारा जैसे जैसे प्रभु के साथ समय कम होता है, हम फिर से अट्रैक्ट होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप इंस्टाग्राम वगैरह चलाना ना छोड़ें। अगर प्रभु आपको कहते हैं आप छोड़ दें कुछ समय के लिए, आपको मालूम होना चाहिए कि हम किस काम के लिए बुलाए गए हैं। ऐसा ना हो कि बस किसी के कहने से कुछ देर के लिए हमने उस काम को किया और फिर हम भटक गए। ऐसी तो करते हैं ना, सब ऐसी कर रहे हैं, मैं भी ऐसी कर रही हूँ। कभी कभी बहुत इंकरेजमेंट मिलता है वचन सुन के, अरे प्रभु अब से नहीं करूँगी ये काम। लेकिन कुछ टाइम बाद अगर मैं प्रभु के वचन से दूर हो गई, अगर मैं फोकस मेरा दूर हो गया, ख़त्म हो गया मेरा फोकस, मैं भूल गई कि मेरा उद्देश्य क्या है, तो मैं फिर से उन गलतियों में चली जाऊँगी। पता है एक और उद्देश्य है आप और मेरा, और वो उद्देश्य है, प्रभु ये कहते हैं कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और सबसे उत्तम बात जो आज प्रभु सिखाना चाहते हैं, अब मैं जो मेन जो टॉपिक है जो प्रभु ने आज दिया वो मैं आपको आज सिखाना चाहती हूँ, प्रभु आपको सिखाना चाहते हैं। कई बार मैं और आप पता है प्रभु से क्या पूछते हैं? प्रभु से कहते हैं, या फिर लोगों से भी पूछते हैं ना, कई बार भैया से भी पूछा होगा शायद आप लोगों ने, कि प्रभु मुझसे चाहते क्या हैं, है ना? प्रभु की इच्छा क्या है मेरे जीवन से? होता है ना, हम यही तो पूछते हैं, प्रभु आप बताइए आप क्या चाहते हैं मेरे जीवन से। या हम ब्रदर से पूछते हैं, हम किसी प्रभु के दास से पूछते हैं ना कि अब प्रभु हमसे चाहते क्या है, प्लीज़ मुझे बस ये पता चल जाए कि प्रभु चाहते क्या है, और जब मुझे वो पता चल जाएगा फिर मैं वही करूँगा। ऐसे ही तो करते हैं। तो जानना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ निकाल लीजिए व्यवस्था विवरण और उसका 10 अध्याय और उसका 12 पद। ये वो काम है जो प्रभु स्वयं से कह रहे हैं कि मुझे और आपको करना है, ये प्रभु की इच्छा है। कई बार हम यही पूछते रहते हैं प्रभु से, हम उद्देश्य पूछते रहते हैं प्रभु से, प्रभु बता क्या उद्देश्य है, क्यों तूने मुझे संसार में भेजा है। प्रभु आज बता रहे हैं, आज की शाम में यहाँ लिखा है, अब हे इज़राइल तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण कर, जिससे तेरा भला हो। हालेलुया। आंसर मिला। प्रभु हमसे क्या चाहते हैं? प्रभु खुद से कह रहे हैं कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय, अर्थात किसके सिवाय? कि तू यहोवा का भय मान, तू उससे प्रेम रख और तू अपने सारे प्राण से, संपूर्ण प्राण से उसकी सेवा कर। प्रभु ने 3 चीज़ें बताई हैं यहाँ पर। पहला कि तू उसका भय मान, दूसरा उसके मार्ग पर चल, और तीसरा कि तू अपने सारे प्राण से उसकी सेवा कर। प्रभु ने अपनी इच्छा बता दी, पर इन तीनों में से अपने आप को जवाब दीजिएगा, हम में से कौन है जो ये तीनों चीज़ें पूरी करते हैं? करते हैं क्या? क्या हम उसका भय हर समय मानते हैं? क्या हम उससे प्रेम हर समय करते हैं? क्या हम उसकी सेवा में लगे हुए हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट पता है क्या है? पहला तो यही है कि हम उसका भय माने, हम उसकी राहों पर चलें। पर पता है जो प्रभु की कॉलिंग है यही है कि हम उसकी सेवा को करें। पर पता है हम कर नहीं पा रहे। हम पूछते रहते हैं प्रभु बता, पर प्रभु जो खुद बता रहे हैं जिन बातों को, वही तो हम पूरी कर नहीं पा रहे अभी। फिर भी हम प्रभु से पूछते रहते हैं, प्रभु बताइए ना क्या करना है मुझे, प्रभु मेरे को बता दीजिए। पर प्रभु आज आपको और मुझको बता रहे हैं, और ये गंभीर चीज़ है। पता है क्या, हमारा जीवन ऐसा ही नहीं है कि बस हम इसे बिताते जाएं और हम इंतज़ार करते रहें, हाँ ठीक है जब एक दिन आएगा और हम चले जाएंगे इस संसार से। हमें मौत का इंतज़ार नहीं करना है। हमें ये जीवन दिया गया है कुछ काम को करने के लिए, और वो काम प्रभु ने आपको अपनी इच्छा को आज जाहिर किया है। पहला काम क्या है?
उससे उसका भय मानना है। दूसरा, हमें उसके मार्गों पर चलना है। और तीसरा, हमें उसकी सेवा करनी है। तो पहला काम करने के लिए तैयार है कि उसका भय मानेंगे आज से। दूसरा, हमें उसके मार्गों पर चलना है। और तीसरा, हमें उसकी सेवा करनी है। ये वो है जो प्रभु ने आपको और मुझको लिखित शब्दों में बता दिया है। ये वो इच्छा है प्रभु की जो उसने आपको और मुझको बता दी है। और पता है, बाकी इच्छाएं, इसके बाद की इच्छाएं जो प्रभु पर्सनली आपसे चाहते हैं, ये तो वो है जो प्रभु ने सबके लिए ओपनली बता दी। यहाँ ये तो तुम्हें करना ही है। पर पता है, पर्सनली भी कुछ होता है। ऐसे ब्रदर अभिषेक के साथ है, पास्टर जी के साथ, उन्हें प्रभु ने बता दिया कि तुझे सेवक की रीति पर काम करना है ना। प्रभु ने मुझे मेरी कॉलिंग बता दी। सबको, जो लोग यहाँ पे हैं उनको पता होगी कॉलिंग, है ना। पर कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं मालूम कि उनकी कॉलिंग क्या है, उन्हें क्या करना है। सबको नहीं मालूम होता है। पर प्रभु एक खूबसूरत बात आज कह रहे थे, और मैं उस बात को कहकर और एक वर्स कोट कर समाप्त करूँगी। प्रभु ने एक बात कही, हमें भले कामों के लिए सृजा गया है। मेन चीज़ यही है कि हमें उसके प्रेम में चलना है, हमें उसका भय मानना है, उसकी सेवा करनी है। पर पता है इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? हम उसका भय तब भी मान सकते हैं जब हम एक घर में अपने घर में कामों को करने वाली लेडी हैं, या हम बाहर जाकर जॉब करने वाले व्यक्ति हैं। हम उसका भय कहीं भी मान सकते हैं, हम उससे प्रेम कहीं भी कर सकते हैं। प्रभु बस ये चाहते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम उसे ईमानदारी से करते रहें, और ऐसा ना हो कि हम भटक जाएं। और मैं ये नहीं कह रही कि बड़ी बड़ी चीज़ों में ही फोकस होना है ना, हम छोटी छोटी चीज़ों में भी ईमानदार रह सकते हैं। आपके और मेरे लिए भी प्रभु ने ऐसे ही कुछ कामों को रखा हुआ है। ये काम आपका है कि आप उससे कैसे रिसीव करेंगे उस काम को। पहला काम यही है, सबसे इम्पॉर्टेंट, जो मैंने आपको बता दिया। लिख लीजिए, इसे मार्क कर लीजिए, अब जाके पढ़िएगा व्यवस्था विवरण 10 उसका 12। इस काम को तो आपको करना ही है। पर छोटे छोटे काम, जो कुछ भी आपको दिया गया है, उसमें आप लगे रहिए। मेरे साथ अंतिम वर्ष पढ़ने के लिए निकाल लीजिए, रोमियो उसका 12 अध्याय और उसकी 6 और 7 आयत। यहाँ लिखा है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगे रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। हालेलुया। प्रभु क्या चाहते हैं कि आपको जो कुछ भी उसने दिया है, मैटर नहीं करता वो बड़ा काम है वो छोटा काम है, जो कुछ भी उसने आपको दिया है आप उसे करते रहिए। आप फोकस्ड रहिए, आप अपने ध्यान को इधर उधर मत भटकाइए। पता है, जब आप ईमानदारी से जो भी काम प्रभु ने आपको दिया है आप उससे करते रहेंगे, तब प्रभु आपके लिए बड़ी चीज़ों को खोल देंगे। पता है, कभी कभी क्या होता है, हम जब क्वायर में खड़े होते हैं ना, कोई एक ही जना वर्शिप लीड कर रहा होता है ना, ऐसी तो होता है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम सब जने खड़े थे और हम सभी लीड कर रहे थे, ऐसा नहीं था ना। हम सब खड़े थे पर ब्रदर योएल लीड कर रहे थे। पर पता है, एक थॉट प्रोसेस है हम मनुष्य का। हमें क्या लगता है कभी कभी कि अरे हम इतने समय से क्वायर में खड़े हो रहे हैं, है ना, हम इतने समय से क्वायर में खड़े हो रहे हैं, हमें कोई वर्शिप लीड करने के लिए नहीं देता है। पता है, इन चीज़ों की वजह से, ये घरों में भी होता है, स्त्रियों के बीच में भी होता है ना। इतने समय से मैं इस घर की बहू हूँ, है ना, मैं बड़ी बहू हूँ, तो मुझे ही सारी जिम्मेदारियाँ मिलनी चाहिए, है ना, मुझे ही सारा एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। घर में जो भी आए तो मेरी तारीफ़ ही करे कि हाँ इसने बड़ा अच्छा खाना बनाया है। यही तो होता है। पता है हो क्या रहा है, प्रभु ने आपको एक छोटा सा काम दिया है कि तू अच्छा खाना बनाती है, बनाती रहे। प्रभु यही तो कह रहे हैं, जिसको जो काम मिला है उसको तू ईमानदारी से करता रहे। लेकिन हमें चैन नहीं है, हम पहले कंपैरिजन कर लें, है ना, हम दूसरों से देख लें कि अरे नहीं, हमें उसके काम में घुसना है, हमें अपने काम से कोई मतलब नहीं है, हमें किस लिए प्रभु ने बुलाया, हम उसके काम में घुसेंगे कि उसको जो उसकी तारीफ हो रही है ना वो चाहिए मुझे। वर्शिप टीम में भी कभी कभी ऐसे हो जाता है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, हमारे साथ नहीं हुआ है पर मैं बता रही हूँ, ऐसे ही होता है। ऑफिस में भी यही होता है। अरे प्रभु ने आपको एक स्थान पर रखा है, जिस काम के लिए रखा है उसे ईमानदारी से करते रहिए। प्रभु ने आपसे ये तो नहीं कहा ना कि दूसरे के काम में जाके टांग अड़ा। प्रभु ने कहा क्या ऐसा नहीं क्या। पता है हम संसारिक रीति पर भी इसलिए हार जाते हैं क्योंकि हमारा फोकस हट जाता है। प्रभु ने जो हमें काम दिया हम उस पर से ध्यान हटाकर कहीं और ध्यान लगा लेते हैं। और ऐसे ही आत्मिक रीति पर भी है। प्रभु ने क्या कहा कि जिसको भविष्यवाणी का दान दिया गया वो भविष्यवाणी करता रहे, या फिर जो सिखाने वाला हो वो सिखाता रहे। पर पता है हम क्या करते हैं, अरे भविष्यवाणी कर रही है, भविष्यवाणी कर रहा है, अच्छा हूँ मैं सिखाने वाली, पर मैं क्या कह रही हूँ भविष्यवाणी करने वाले को देखकर,
ये भविष्यवाणी कर रहा है, प्रभु मुझे नहीं दिया आपने भविष्यवाणी का गुण, यही तो करते हैं, फोकस हट जाता है हमारा। ऐसे ही होता है, घर घर की कहानी है ये, पता है, इसलिए ही फोकस हमारा नहीं है, इसलिए हम प्रभु के काम को भी पूरा नहीं कर पा रहे, इसलिए चूक जाते हैं। रीज़न सिर्फ यही है, प्रभु ने अपनी समानता स्वरूपता में रचा, उसने अधिकार दे दिया, सब पर अधिकार दिया, सारे जानवरों पर, सारी पृथ्वी की चीज़ों पर पता है अधिकार हम दिखाना कहाँ चाहते हैं? मनुष्यों पर दिखाना चाहते हैं। हालेलुया। दिखाना कहाँ चाहते हैं? मनुष्यों पर। अरे प्रभु ने छोटा सा काम दिया, उसमें ईमानदार बने रहो, प्रभु खुद बढ़ाकर आपको लेकर चले जाएंगे। पर पता है लेकर कब जाएंगे? जब प्रभु आपको देख रहे हो और आप उस काम में लगे हुए हों। ऐसा ना हो कि जब प्रभु आपको देखें, प्रभु की दृष्टि हर वक्त हम पर लगी रहती है, पर प्रभु जब हमें देख रहे होते हैं ना, प्रभु देख रहे होते हैं कि अरे काम तो इसे मैंने ये दिया था, पर इसका ध्यान कहीं और है। मुझे याद आ रही है एक बड़ी खूबसूरत बात, जब मैं ऑफिस में जॉब करती थी तो एक भाई था, उसने रिसेंटली ज्वाइन किया था, तो हम सब अपने अपने कंप्यूटर्स के आगे बैठे हुए होते थे, और उसकी एक आदत थी, उसे मैम जो काम देती थी उसे उसमें वो सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं था, क्योंकि वो नया नया था, तो उसे ही लगता था कि मैं नया नया हूँ, ये लोग इतनी बड़ी बड़ी फाइल्स करते हैं, मुझे भी बड़ी फाइल करनी है। अरे नए हो, थोड़ा सब्र रख लो, थोड़े दिन ट्रेनिंग ले लो, प्रभु मतलब जो ऑफ मैम है वो तुम्हें बढ़ा देंगी आगे, है ना, मैम तुम्हें बड़ी बड़ी फाइल्स भी दे देंगी, पर उसका ध्यान उसमें नहीं होता था जो उसे काम मिलता था। वो बार बार, मेरा लैपटॉप रखा है, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, बार बार आके झाँक झाँक के मेरे लैपटॉप में, तुझे कौन सी कंपनी मिली है भाई, तुम्हें कौन सी कंपनी का काम मिला है। लिटरली वो यही करता था, उसका काम पता है यही था, वो अपने काम पे तो ध्यान देता नहीं था, वो हमारे लैपटॉप्स में आके देखते रहता था कि अरे इन्हें कौन सी कंपनी मिली हुई है, इन्हें कौन सा ऑडिट मिला हुआ है। और पता है होता क्या था, उसका परिणाम क्या होता था, रिजल्ट क्या होता था? जब मैम उसको बुलाती थी ना, अपनी फाइल लेकर आओ, अपनी फाइल लेकर जाता था, 10 गलतियाँ निकल जाती थी। हालेलुया। पता है इसलिए गलतियाँ निकल जाती थी क्योंकि फोकस तो था ही नहीं अपने काम पर। अरे जो मैम ने दिया उसको तो कर ले पहले ठीक से, जब उसको करेगा, जो प्रभु ने आपको दिया है, जो प्रभु ने हम सबको छोटे छोटे काम दिया, हम उसमें ईमानदार रहेंगे, प्रभु बड़े काम खुद देंगे। हालेलुया। अभी कुछ दिन पहले हमारे कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है वो ख़राब हो गई थी, जो मिनिस्ट्री की हार्ड डिस्क है, और डेटा जो है दोबारा से हमारे पास आ गया। तो मुझे भाई योएल और ब्रदर ने एक वीडियो बनाकर सेंड की, और उस वीडियो में यहाँ पे जो लोग पहले, सभी जितने यहाँ पे हैं सभी ऑलमोस्ट शायद पहले से ही आते हैं, सब जानते हैं कि पहले ये हॉल ऐसा नहीं था। यहाँ पर पीछे एक बोर्ड लगा हुआ था जो अब वहाँ लगा हुआ है, और हम सब आराधना करते थे, और मैं उस समय एक्टिव नहीं थी, मैं नई नई आई थी, और मैं एक साइड में खड़ी हुई हूँ। मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं हुआ करता था कि मैं माइक में अकेले खड़े होकर गा लूँ, बिल्कुल भी नहीं हुआ करता था कि मैं माइक में अकेले खड़े होकर गा लूँ। तो भैया ने मुझे वीडियो भेजी, और मैं यहीं पर इस साइड में खड़ी हुई हूँ, और मैं हाथ में माइक, मेरा माइक यहाँ पर है, मैं यहाँ ऐसे माइक लेकर और गा रही थी। और जैसे ही मैंने देखा कि बहन उपासना है, कि वो बहुत अच्छा गाती है, उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी, और जैसे ही मैंने देखा अरे उपासना आ गई है, मैंने तुरंत अपना माइक उसको दे दिया। तो भैया मुझसे बोलने लगे इस बात को देखकर, भैया ने मुझे बोला, कह रहे देखो बहन, ये होता है जब आप ईमानदार रहते हो ना, आप एक समय पर साइड में खड़े होकर गाया करते थे, पर प्रभु ने आज आपको उस स्थान पर पहुंचा दिया कि आप एक मतलब अकेले खड़े होकर माइक पे गा लेते हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, बस इसी बात को कहकर मैं इनकरेज करना चाहती हूँ कि आपको जो कुछ भी प्रभु ने दिया है उसे ईमानदारी से करते रहिए, फोकस्ड रहिए। इधर उधर आप ध्यान लगाएंगे कि कौन क्या कर रहा है, प्रभु ने किसको क्या दिया, लोग किसकी तारीफ कर रहे हैं, लोग किस पर ध्यान लगा रहे हैं, आप हार जाएंगे। प्रभु आप पे फिर आप से ध्यान हटा लेंगे। आपको सब कुछ जो कुछ भी दिया है, जिसको पहुनाई का तोड़ा दिया, जिसको सेवा का तोड़ा दिया है, वो उसमें लगा रहे। इसको प्रभु ने जो कुछ दिया है वो उसमें लगा रहे। हालेलुया। मुझे बहुत अच्छी बात लगती है, पता है सामर्थ की फैमिली वो बहुत अद्भुत हैं। उन्हें आप कुछ भी दे दीजिए, आप छोटे से छोटा काम भी दे दीजिए, वो बड़ी ईमानदारी से करते हैं, बड़े लगन के साथ करते हैं। और पता है वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम उन्हें कोई रिकग्निशन देंगे, हम उन्हें कुछ पैसे दे देंगे, हम कुछ भी दे देंगे, इसलिए नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो प्रभु से प्रेम करते हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं प्रभु ने उनको इस सेवा के लिए रखा है। हालेलुया। आपको और मुझे भी यही करना है। प्रभु का वचन कह रहा है कि जो कुछ तुम्हें दिया गया है उसमें ही लगे रहो। जब आप उस काम में जो प्रभु ने आपको दिया हो, चाहे वो भविष्यवाणी का काम हो, चाहे वो सिखाने वालों का काम हो, कुछ भी, जो भी प्रभु ने आपको कॉलिंग दी है, जो भी काम प्रभु ने दिया, ज़रूरी नहीं बहुत बड़ी कॉलिंग होगी तभी आप ईमानदारी से काम करेंगे। कुछ भी, झाड़ू लगाने का काम दिया है तो भी ईमानदारी से करते रहिए। कुछ भी मिला है सब कुछ ईमानदारी से करते रहिए। अपना फोकस इधर उधर मत करिए। अगर आपका फोकस इधर उधर हुआ, आप गिर जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। उस भाई की तरह जिसने डांट खा ली थी मेरे ऑफिस में, है ना, यही तो हुआ था। दूसरों के लैपटॉप पे झांकते रहते, दूसरों को कौन सी फाइल मिली है,
और फिर मैम ने उसे ही डांट लगा दी क्योंकि उसका ध्यान खुद के काम पर था नहीं। अरे जब ध्यान होगा ही नहीं काम पर तो 100% रिजल्ट आएगा कहाँ से? तो इसलिए हमको क्या करना है, हमें अपने काम पर ध्यान देना है। जो कुछ प्रभु ने आपको दिया है उसमें ईमानदारी से लगे रहिए, बने रहिए। समय आने पर प्रभु, देखा मैंने आपको बताया ना, प्रभु ने एक नॉर्मल सी बात सबसे कह दी, प्रेम रखो, मेरा भय रखो और मेरी सेवा करो। पर पता है जब हम इन 3 चीज़ों में ईमानदार रहेंगे उसके बाद प्रभु मुझ पे और आप पर अपनी उस बड़ी कॉलिंग को भी रिवील कर देंगे जो प्रभु आपसे और मुझसे चाहते हैं। हालेलुया। पर ये होगा तब जब हम इन छोटी चीज़ों में ईमानदार रहेंगे। हालेलुया। एक और बात मैं कहकर अंत करना चाहती हूँ। मुझे बहुत अद्भुत लगी, कुछ समय पहले ब्रदर सूरज हमारे बीच में थे। अभी कुछ दिन पहले मैं उनके एक सरमन को सुन रही थी तो उन्होंने एक बात को कहा। उन्होंने कहा कि एक प्रभु के दास थे और उनसे पूछा गया कि अगर आपको मालूम चल जाए कि कल यीशु मसीह आपको लेने आ रहे हैं, है ना, अगर हम सबको मालूम चल जाए अभी कि कल यीशु मसीह आ रहे हैं, हम सबको बादलों पर उठा कर ले जाएंगे, तो आप और मैं क्या करेंगे? पता है आप और मैं क्या कर रहे होंगे? हम पहले तो अपने रिश्तेदारों से खूब गले मिल लेंगे और खूब उनसे प्यार जता लेंगे। पता है उसके बाद हम क्या करेंगे? हम जाएंगे प्रभु से, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, है ना, और प्रभु प्लीज़ मुझे बता दीजिए अगर मुझसे कोई गलती हो गई या फिर मेरे से कोई ऐसा काम रह गया जो आपने मुझसे कहा था और मैंने नहीं किया। यही करेंगे ना। पर पता है उन दास ने बड़ी खूबसूरत बात कही। उन दास ने ये कहा कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा। हालेलुया। क्योंकि मैं उस काम को लगातार करता ही जा रहा हूँ जो प्रभु ने मुझे दे रखा है। हालेलुया। इसलिए मुझे और आपको भी जो कुछ प्रभु ने दिया है उसे करते जाना है, उसमें लगे रहना है। हमें वेट नहीं करना है एंड टाइम का कि हाँ जब यीशु मसीह बिल्कुल आ जाएंगे तभी हम जाएंगे, मतलब तब टाइम भी नहीं होगा, कैसे उठा लिए जाएंगे हमें भी नहीं मालूम चलेगा। हालेलुया। तो इसलिए उस एंड टाइम का इंतज़ार मत करिए। जो कुछ प्रभु ने दिया, छोटी सी छोटी चीज़, कोई गरीब आपके घर में है, कोई आपसे सहायता मांगना है, आप करिए सहायता अगर आप कर सकते हैं। कई बार हम नहीं करते हैं लेकिन प्रभु चाहते हैं कि जो कुछ आपको दिया गया है, हम प्रभु की संतान है, उसने हमें उसकी समानता स्वरूपता में बनाया है। तो प्रभु अगर आप उसके पास कोई गरीब आता तो उसकी हेल्प करते हैं ना, अगर वो कर सकते वो तो कर ही सकते हैं। लेकिन मेरे और आप पर ये है कि अगर हम कर सकते हैं तो ज़रूर करें। हमें जो कुछ प्रभु ने दिया उसमें ईमानदारी से लगे रहें। आइए हम सब अपनी आँखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु सचमुच आप महान हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि आपने इस बात को उत्तम समझा कि आपने हमको अपने समानता में, अपनी स्वरूपता में रचा परमेश्वर। और प्रभु आपने हमको हर एक वस्तु पर प्रभु जो इस संसार में है हमको उस पर अधिकार दिया। प्रभु चाहते हैं जब आपने हमको अधिकार दिया है प्रभु, उसके साथ प्रभु जो आपने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है परमेश्वर, हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी प्रभु बखूबी निभाने पाए। हम आपके प्रति प्रभु, आपके कामों के प्रति और आपके लोगों के प्रति परमेश्वर ईमानदार रहने पाए, ताकि प्रभु जब आप आए तो हम उसी काम को करते हुए देखें। प्रभु आप हमें उसी काम को करता हुआ देखने पाएँ जो आपने हमारे जीवन के लिए ठहराया है। परमेश्वर आपके लोगों को आपके नाम से हम ब्लेस करते चाहते हैं पिता। हम प्रभु सचमुच आपसे प्रेम करते रहें, आप में ईमानदार बने रहें। आज तक प्रभु चाहे हो सकता है हम कितनी बार भी भटक गए हों, हमारा फोकस हटा हो प्रभु, इधर उधर हमने ध्यान लगाया परमेश्वर पिता, चाहते हैं आप हमें क्षमा करें और हमें फिर से रिस्टोर करें कि हमारा ध्यान प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपके कामों की ओर रहने पाए। परमेश्वर आपके नाम से हम सबको ब्लेस करते और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।